डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के जो कंटेंट्स आज हमें डिस्कस करने हैं उसमें फ्यूल पंप टेस्टिंग, नोजल टेस्टिंग मशीन और ग्रीस गन ये आज हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले फ्यूल पंप टेस्टिंग। तो फ्यूल पंप टेस्टिंग हम क्यों करते हैं बेसिकली, तो डीजल ईंधन पंप के लिए आवश्यक है कि डीजल की उचित मात्रा सही समय पर दहन कक्ष में प्रवेश करे। तो डीजल इंजन में एक तो हम यूज़ करते हैं इसको, जो जिसका ईंधन डीजल होता है। तो क्या करते हैं, डीजल की मात्रा सही समय पर दहन कक्ष में पहुंचनी चाहिए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंप की जांच करना आवश्यक हो जाता है। तो सही से पहुंच रही है, टाइम पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उचित मात्रा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो इसकी जांच हम फ्यूल पंप टेस्टिंग के माध्यम से करते हैं। तो ईंधन पंप की जांच दो प्रकार से हम करते हैं, हैंड ऑपरेटेड टेस्ट बेंच एंड मोटर ड्रिवन टेस्ट बेंच के माध्यम से। तो हैंड ऑपरेटेड टेस्ट बेंच की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए अब यह प्रयोग नहीं की जाती। तो हैंड ऑपरेटेड टेस्ट बेंच प्रयोग नहीं होती है, मोटर ड्रिवन टेस्ट बेंच ही मेनली प्रयोग होती है। तो ये मोटर फ्यूल पंप टेस्टिंग मशीन है, जिसमें आप देख रहे होंगे नोजल, ये मापन फ्लास्क है। नोजल से जो एग्जिट हो रहा है फ्यूल, उसकी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर फ्लास्क लगे हुए हैं। ये पंप है, यहाँ पर 6 नंबर 6 नंबर का पंप है। ये चालन हेड है एंड ये इंजन है। नेक्स्ट, मोटर ड्रिवन टेस्ट बेंच में एक विद्युत मोटर लगी होती है, एक विद्युत मोटर से ये ऑपरेटेड होता है। मोटर से पंप को आइडल से 5000 आरपीएम तक घुमाया जाता है। तो मोटर से क्या करते हैं, पंप को हम 0 से लेकर के 5000 आरपीएम तक घुमाते हैं। पंप तथा मोटर शाफ्ट को कपलिंग की सहायता से संबद्ध कर दिया जाता है। पंप और मोटर शाफ्ट को कपलिंग से हम जोड़ देते हैं। पंप का पाइप इंजेक्शन नोजल से जोड़ लिया जाता है। पंप का जो पाइप इंजेक्शन है, जहाँ से इंजेक्ट हो रहा है, उसको नोजल से हम जोड़ देते हैं। प्रत्येक नोजल के नीचे कांच का मापन फ्लास्क लगा रहता है। तो नोजल के नीचे क्या होता है, एक मेजरिंग फ्लास्क लगा होता है, जो कि कांच का होता है। फ्लास्क में एकत्रित ईंधन की मात्रा नाप ली जाती है। तो 0 से 5000 आरपीएम तक जब इसको मोटर से पंप को घुमाते हैं, तो उसके बाद में जो इतना ईंधन निकलता है उसकी मात्रा मेजर कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड से, जो कि मैन्युफैक्चरर ने दिया है, कि वो सही मात्रा है कि नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका फेज एंगल टेस्ट। फेज एंगल टेस्ट से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ईंधन पंप से ठीक उसी समय ईंधन की आपूर्ति हो, जबकि उस सिलेंडर में दहन होने वाला हो। तो फेज एंगल टेस्ट से क्या सुनिश्चित करते हैं कि ईंधन पंप से ठीक उसी समय ईंधन की आपूर्ति हो, ईंधन तभी पहुंचे सिलेंडर में जबकि दहन होने वाला हो। तो यह इंजन के प्रज्वलन टाइमिंग या इग्निशन टाइमिंग पर निर्भर करता है। तो इग्निशन टाइमिंग कब है, उसके हिसाब से हम जो ईंधन की मात्रा है वो सिलेंडर में पहुंचती है। सबसे पहले पंप रैक युक्ति की सहायता से रैक को आइडल पर सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रैक को हम पंप रैक युक्ति की सहायता से आइडल पर सेट करते हैं। उसके बाद क्रम संख्या 1 जो पहले वाला पंप होगा, उससे निकास वाल्व तथा स्प्रिंग निकालकर, निकास वाल्व तथा स्प्रिंग दोनों हटा देते हैं और वहां पर पाइप लगा दिया जाता है। पंप एक ही कैम शाफ्ट को हाथ से घुमाकर स्ट्रोक को सबसे निचली स्थिति पर ले आते हैं। तो जो स्ट्रोक है वो सबसे नीचे, एक तरीके से बॉटम डेड सेंटर पर उसको ले आते हैं। उसके बाद में इसको ऑपरेट करते हैं। अब टेस्ट बेंच का वाल्व खोल देते हैं, जिससे टेस्ट पाइप से ईंधन बाहर आने लगता है। तो टेस्ट बेंच का वाल्व खोल देते हैं और टेस्ट पाइप जो है उससे ईंधन बाहर आता है। ईंधन प्रवाह रुकते ही कोण नोट कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि कब ईंधन का प्रवाह बाहर निकलना शुरू हुआ था ईंधन, और कितने समय बाद रुक गया है। तो उसमें जो एंगल होता है क्रैंकशाफ्ट का, वो एंगल हम नोट कर लेते हैं कि कितने एंगल तक टोटल ईंधन हमारा बाहर निकला है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने समय जो हमारा ईंधन सिलेंडर में जा रहा है वो कब से कब तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल पंप। तो कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, ईंधन पंप कैलिब्रेशन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पंप से ईंधन की समान मात्रा का विसर्जन हो। तो सारे जितने भी पंप लगे हुए हैं वो ईंधन की समान मात्रा निकालें, विसर्जित करें। इससे हम एश्योर होते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं फ्यूल पंप का। सर्वप्रथम इसमें क्या करता है, ईंधन पंप को कैलिब्रेटेड मशीन से संबंध कर दिया जाता है। तो ईंधन पंप जो है उसको हम कैलिब्रेशन मशीन से जोड़ देते हैं। अब कंट्रोल रोड को क्या करते हैं, रैक से 5 mm पर सेट कर दिया जाता है। तो रैक से 5 mm पर हम कंट्रोल रोड को सेट कर देते हैं। उसके तत्पश्चात मशीन को 2000 आरपीएम पर चलाते हैं तथा वायु की ब्लीडिंग हम चेक कर लेते हैं, जांच लेते हैं। अब प्रत्येक पंप से निकलने वाले ईंधन को एकत्रित करें, उसको एकत्रित कर लेते हैं। हर पंप से कितना कितना ईंधन निकल रहा है, सभी पंप का निकास समान होनी चाहिए। तो सारे पंप जो है उनसे जो ईंधन निकल रहा है उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो जो मात्रा निकली है, निकास की मात्रा वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित सीमा से जांच ले। तो जितनी मात्रा निकली है ईंधन की, उसको जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसने अपने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे कि इतनी मात्रा निकलनी चाहिए। तो उससे हम जांच कर लेते हैं, अगर दोनों की मात्रा समान है, निकलने वाली और जो वाहन निर्माता कंपनी ने बताया दोनों की मात्रा अगर समान है, तो हमारा फ्यूल पंप सही से कैलिब्रेटेड है। नेक्स्ट, नोजल टेस्टिंग मशीन, ये हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।